बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति टॉपिक में मैं आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा रहा था, जिसमें मैंने त्रिभुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखा दिया था। आज मैं आपको जो क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आज मैं आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। तो मैं वृत्त का क्षेत्रफल टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक बात वो दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, मैथ के सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको सूत्र आने चाहिए। जो मैं सूत्र यहाँ पर आपको बताता हूँ वो सूत्र आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है। और सूत्र आने जरूरी है। अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आप मैथ नहीं सीख पाओगे। सूत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मैथ नहीं सीख पाओगे। सूत्र जिसके याद है उसके लिए मैथ आसान है, और जिसे सूत्र नहीं याद है वो जिंदगी भर मैथ से परेशान है। जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना मैं आपको बता देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना। आप लोग ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को पूरे को, लास्ट तक देखना। इसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक ये नहीं होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल में एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इसको वीडियो पूरा देखा है तो आप कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप उसे गलत नहीं करोगे। अगर आज आप लास्ट तक ये देखते हो, लास्ट तक पढ़ते हो, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। आप अच्छी तरह वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीख लोगे, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो मैं देखो अब बताता हूं आपको। देखो ये वृत्त हमारे पास, ये एक वृत्त है। ये वृत्त का एक पार्ट ये हो गया, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। ये थीटा कोण बनाते हुए एक हमारे पास एक त्रिज्य खंड है। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, और ये है जो कोण का मान है वो है थीटा, और ये हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या आर, और इसे बोलते हैं हम लोग, इसको परिधि बोलते हैं। जो वृत्त के आर पार का जो घेरा है जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको परिधि बोलते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, ये इसी का केंद्र है। ये इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी आपको पता चल जाएगा मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं। अब देखो, पहले तो इसकी परिधि निकालना सीख लो आप लोग। परिधि कैसे निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे 2 पाई आर। परिधि होती है 2 पाई आर। जिंदगी में जरूरी है प्यार, वर्ग की परिधि 2 पाई आर। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का निकाल रहे हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, नौकरी के चक्कर में खो दिया व्यापार। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या है इसकी, जिंदगी में बहुत जरूरी है प्यार, वर्ग की परिधि 2 पाई आर हो गया। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की। तो त्रिज्य खंड में ये जो इतना पार्ट बन रहा है त्रिज्य खंड में, यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन है ये, इसको बोलते हैं हम लोग चाप। चाप की लंबाई चाप बोलते हैं। तो अब चाप की लंबाई निकालना आपको बता देता हूं मैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा बटा 360। थीटा मान क्या है, यहां पर जो थीटा है ये थीटा हम लोग यूज करेंगे। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर चाप की लंबाई होगी। अब जो ये त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालना सीख लिया। अब देखो ये त्रिज्य खंड की परिमिति, त्रिज्य खंड का परिमाप, ये त्रिज्य खंड इतना इतना बन रहा है, ये पार्ट, इसका परिमाप क्या होगा वो देखना आप लोग। त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड की परिमिति
त्रिज्य खंड की परिमिति। त्रिज्य खंड की परिमिति क्या होगी वो देखना आप लोग। 2r, एक r तो ये हो गई, एक r ये हो गई। 2r प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है अपने पास, थीटा बटा 360 इंटू 2πr होगी त्रिज्य खंड की परिमिति। अब देखो इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में देखिए आप लोग। परिधि वर्ग की परिधि क्या होगी, 2πr, वर्ग का क्षेत्रफल πr², चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2πr, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू πr², त्रिज्य खंड की परिमिति 2r प्लस थीटा बटा 360 इंटू 2πr। शॉर्ट में हो गया। अब इस पर हम लोग आगे और पढ़ते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और मैं कोई बात और 2 लाइन और बता देता हूं आपको, मोटिवेशन लाइन वो क्या है, मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहाने से। ठीक बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर और भी टाइप के क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब देखिए इसे आप, अगर हमें त्रिज्या का मान 7 दे दे, 7 मीटर 7 सेंटीमीटर, 7 में इकाई को मान क्या 7 हो, उसके साथ में इकाई कुछ भी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, तो 7 दे दे तो परिधि कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 44। अगर त्रिज्या का मान 7 है तो परिधि आएगी 44 और क्षेत्रफल आएगा 154। ये आएगा वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है। अब ये अगर इसका 7 का गुना आ जाए 14 से, तो ये दुगुना हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 4 गुना। अब देखो इसमें बात समझने वाली कौन सी, अगर आप लोगों को कहीं भी त्रिज्या का मान 7 मिल जाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर त्रिज्या का मान 7 मिल जाए और फिर ये पूछ ले कि इसकी परिधि और क्षेत्रफल क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 44 लिख सकते हैं 154। अब बात ये नहीं कि 7 ही मिल गई, 7 के अलावा और कुछ भी मिल सकती है, 7 का गुणज कुछ भी मिल सकता है। अगर आपको त्रिज्या का मान 7 का गुणज मिल जाए, 7 का 2 गुना मिल जाए, तो क्या होगा, परिधि भी जितना गुणज है उतना ही होगी। यदि त्रिज्या का मान 2 गुना है तो परिधि भी 2 गुना होगी, 44 की 2 गुना। समझ गए, ये तो 44 की 2 गुना। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, जितना गुना हमें मिल रहा है उसका स्क्वायर गुना क्षेत्रफल होगा। अगर हमें त्रिज्या का मान 7 का 2 गुना है हमारे पास, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हमें प्राप्त होगा, क्षेत्रफल 4 गुना प्राप्त होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें हमेशा काम टाइम बचाने में काम आती है हमारी। वहां पर टाइम बचा लेती है हमारे लिए। एग्जाम के अंदर हम लोग जो हमारे लिए एक मिनट कीमती होता है, वहां पर एक मिनट कीमती होता है, एक सेकंड कीमती होता है। तो हम जितना टाइम बचाते हैं, जितने कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उतना ही हमारे फायदा है, उतना ही हम लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, इस पर लास्ट तक रुके रहना। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट होंगे अपने आप में, सब क्वेश्चन अपने आप में अलग होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल अगले ने हमें दे दिया और उससे हम क्वेश्चन में आगे अगले ने हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, फिर कह रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात करें। तो परिधि ज्ञात करने से पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वो आप मेरे को बताना। क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, वर्ग इकाई आएगी, क्षेत्रफल की इकाई जो होगी वर्ग इकाई होगी, वर्ग में होगी। तो अब देखना क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल 1386 इक्वल 1386। तो अब इसको पाई का मान क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको बता देता हूं, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है। पाई का मान होता है 22/7। 22/7 पाई का मान हम लोग यूज करेंगे। एक और जो मान होता है वो होता है 3.14। पाई का मान क्या होता है, 22/7 और 3.14, दो मान होते पाई के। ये 3.14 हो गया और 22/7 हो गया। तो 22/7 हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। आर स्क्वायर इक्वल 1386 इंटू 7/22। तो 22 का भाग 1386 में दोगे आप लोग तो आपके पास आएगा 63 आ गया। इसको आगे सोल्व करो। आर स्क्वायर बराबर 63 को क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो 9 गुना 7 गुना 7। तो 7 गुना 7 49 हो गया, 9 हो गया। तो अब आर स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर है तो आर का मान निकालोगे तो 9 का अंडर कितना होगा, 3 होगा। 49 का अंडर हो गया 7, ये हो गया 21 सेंटीमीटर में। अगले ने हमें क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर में ही त्रिज्या का मान है। त्रिज्या मान कितना हो गया हमारे पास, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब बात करते हैं परिधि की।
परिधि कितनी होगी इसकी 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 7 से 21 को काटा 3 बार भाग गया इसका, तो यह जाएगा 44 गुणा 3 बराबर 132। किसमें दे सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में। अब एक बात मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले बताई थी, काम की बात बताई थी आपको कि अगर त्रिज्या का मान 7 का गुणज हो, 7 का गुणज ये 7 के 21, तो परिधि निकालना हमारे लिए कितना आसान है। ये इतनी लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतनी लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे याद है तो। मैं तभी तो बता रहा था आपको कि 7 में आ जाए तो अभी क्या 44 हमारे पास पता है कि अगर 7 होता है तो 44 होता है परिधि। अगर 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो परिधि कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगी। तो अब अगर हम 7 का गुणज दे दिया 21 सेंटीमीटर दे दिया तो क्या हुआ, ये परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। तो ये परिधि 3 गुना हो गई इसकी 44 की। और इस क्वेश्चन में 1306 से इसको पहले आप लोग 154 से डिवाइड करके देख लो, फिर अगर कितना गुना आता है 154 का कितना गुना है इसको ये चेक करो। तो 9 गुना है तो 9 कितने का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो त्रिज्या 3 गुना हो गई और परिधि भी 3 गुना हो गई। तो ये बात हमेशा छोटी बातें ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि छोटी बातें परीक्षा में बहुत ज्यादा काम आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अपने आप में, जो सब क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, सब क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा क्वेश्चन पढ़िए अभी, किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई वृत्त है उसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर में 37 सेंटीमीटर दे दिया, फिर पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी क्वेश्चन सूत्र आना चाहिए उसका, तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 पाई आर माइनस आर इक्वल 37 सेंटीमीटर। समझ गए, ये हो गई परिधि, ये हो गई त्रिज्या, परिधि माइनस त्रिज्या इक्वल 37 सेंटीमीटर। तो पाई का मान रखो यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा आर माइनस आर इक्वल 37। समझ गए। अब देखो ये क्या हुआ 44/7 44 r/7 माइनस आर इक्वल 37। तो एलसीएम ले लो इसका, 7 एलसीएम आ गया 44r माइनस 7r बराबर 37। ठीक है, अब आगे सोल्व करो इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 37r/7 बराबर 37। आर का मान निकालने के लिए क्या करोगे 37 गुणा 7/37, 37 का 37 भाग दिया एक बार गया, तो आर बराबर क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आगे मान दे रखा अगले में, तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए आप लोग, क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखता है 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ क्षेत्रफल कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल निकालना आप लोगों ने सीख लिया यहाँ पर। अब क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, यहाँ पर वही बात आगे 7 का गुणज जो होना चाहिए, 7 का गुणज अगर फिक्स वैल्यू आ गई, अगर आपको याद है तो इतनी रामायण आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना क्वेश्चन सोल्व कर लेना, बाकी का 154 आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको मैंने जो बात बताई थी वो अगर आपकी याद है तो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इससे डिफरेंट होगा क्वेश्चन, तो लास्ट तक रुके रहना। पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। किसी घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी हो, इसके द्वारा 10 मिनट में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में अगले में क्या दिया है कि घड़ी की मिनट की सुई है वो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और वो 10 मिनट में कितना भाग घेरती है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 मिनट में कितने डिग्री वो कोण घूमेगी। तो पूरे 60 मिनट के अंदर घड़ी मिनट की जो सुई है वो 360 डिग्री कोण घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, वो घूमेगी 60 डिग्री कोण। ये इतना 60 डिग्री कोण इसने घूम लिया मिनट की सुई। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, वो तो होगी 10.5 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री। अब हम आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या निकालना है क्या निकालना है, ये कुछ नहीं निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब गिरा हुआ भाग क्या है त्रिज्य खंड हो गया, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्र निकालना है यहाँ पर। तो गिरे भाग का क्षेत्रफल, गिरे भाग का क्षेत्रफल, गिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, मैंने आपको बताया था थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो थीटा मान कितना है यहाँ पर 60 बटा
60/360 गुणा, तो पाई आर नहीं होगा, क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 सोल्व करेंगे इनको, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, इसका आंसर निकालना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ठीक है, अभी हो गया, मैंने निकाल दिया इसका। आगे और पढ़ेंगे हम लोग, और भी टाइप के क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाला था, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्तखंड कौन सा पार्ट को वर्तखंड बोलते हैं, जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में से अगर हम लोग त्रिभुज को हटा दें, ये हमारे पास इतना है ओ ए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा त्रिज्या खंड हो रहा है, ये चाप में डालें। अब क्या है, वर्तखंड को ये इतना पार्ट हो जाएगा वर्तखंड। तो इस वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना होगा, तभी आप इसको वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तब इस पर मैं एक क्वेश्चन करा दूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको एक। तो बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग पहले तो, किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, जिससे एक जीवा द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले तो क्या होगा, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। मैंने आपको बताया भी था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो 45/360 इंटू 22/7 गुणा 42 गुणा 42 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाल सीख लिया, इसका सोल्व किया आप लोगों ने, गुणा भाग किया तो आ गया। गुणा भाग आप लोग करना है, इस गुणा भाग को। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो मैंने निकालना सिखा दिया आपको। अब इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे मेरे को बताओ। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 गुणा 42 गुणा 42 गुणा साइन थीटा मान क्या हो, साइन 45 का मान क्या होगा, √2। तो √2 नीचे √2 उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। अब ये हमारे पास जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास, इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास 441 √2, 441 √2 आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 600 √2 की वैल्यू रखने पे यहाँ पर 623.58 हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये थोड़ी पूछा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस समय क्या पूछा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले तो यहाँ पर लिखो 693 माइनस 623.58, आंसर हमारे पास आ जाएगा 69.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी पट्टी थी मैंने की नहीं, ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपको एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो फिर ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, और जहाँ पर कैलकुलेशन का जो टॉपिक आएगा उसमें आपको विस्तार से बता दूंगा कैलकुलेशन। पर यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी होगी, साथ के साथ कैलकुलेशन आप करोगे तभी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बारे में और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन देखो डिफरेंट आने क्वेश्चन,
सब क्वेश्चन से डिफरेंट है। मैं 4 क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन अपने आप में सब डिफरेंट है, और भी जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो भी डिफरेंट होंगे। तो क्या कहता हूं मैं कि लास्ट तक रुके रहना, और क्वेश्चन लेने की, क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे रोजाना। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा टाइप का करेंगे वो देखेंगे। 3 समान वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। ये 3 समान वृत्त हमारे पास है जिनका सेंटर C1 C2 C3 है, इनसे भी घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है, इनके बीच में जो कोई जगह आ गई, तो इस जगह का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। देखो इन सब वर्ग की त्रिज्या कितनी है, r है, सब समान है तो सबकी त्रिज्या r है बच्चों। तो ठीक है, अब हमें क्या करें, एक त्रिभुज हमारे पास बन गया, तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पहले तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज की भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। इसलिए इसकी कोण कितने बन गए, 60 डिग्री कोण बन गया, आपको पता है 60 डिग्री कोण बन गया बच्चों। तब देखो नेक्स्ट इसको आप लोग सोल्व करते हैं, देखो कैसे करें। फिर हमारे पास ये क्या है, ये इतना सा पार्ट क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो पहले तो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, त्रिभुज C1 C2 C3 जिसकी भुजा कितनी है 2r है। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो आप, घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ठीक है, निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी यहाँ पर 2r है तो 2r का स्क्वायर माइनस 3 गुणा थीटा का मान कितना है 60/360 पाई r स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो √3/4 गुणा 4r स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, माइनस इधर आ जाएगा 180/360 पाई r स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे आप इसको तो कितना आएगा आपके पास, r स्क्वायर भाग देंगे, इसको सोल्व किया कितना आ गया हमारे पास 1/2 गया ये। तो ये हमारे पास क्या है, √3 माइनस पाई/2 r स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.161 r स्क्वायर, 0.161 r स्क्वायर। तो अब अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले इसमें r स्क्वायर का मान, अगला r का मान हमें देगा तो उससे हम लोग इस घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि इसको कैसे निकाल सकते हो। अगर आपकी सूत्र याद नहीं है तो उसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सूत्र में क्या कहता हूँ, सूत्र याद रखना जरूरी है। मैथ के सूत्र जितने ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना कम टाइम आप लोग एग्जाम में दोगे। तो मैं इस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन पढ़ो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ी देर पहले कौन सा सूत्र बताया था, घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल √3 माइनस पाई/2 r स्क्वायर। r का मान अगले में कितना दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो √3 माइनस पाई/2 गुना 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 √3 माइनस पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा मान, जो सेंटीमीटर में अगले क्वेश्चन में हमें दिया मान। तो ये हो गया घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, कितना आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का और करते हैं। अभी तो 3 वृत्तों से घिरा हुआ था, अब 4 वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल भी निकालना सीखेंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और करते हैं। ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक रुके रहना, जिससे आप लोग मैथ में कभी इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा है तो। अब देखो इसे, 4 समान वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, 4 समान वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये 4 समान वृत्त हो गए जिनकी सबकी त्रिज्या समान है, सबकी त्रिज्या कितनी है, r है, हो गया। अब इनका भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, घिरे भाग का क्षेत्रफल,
घेरे भाग का क्षेत्रफल, घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालना हमें। देखिए आप लोग घेरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले तो इस हमारे पास क्या बन गया, एक वर्ग बन गया जिसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पर 2r, क्योंकि सब भुजाएं त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, यहाँ पर जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या कितनी यहाँ पर r है, तो इस वर्ग की भुजा कितनी बन गई 2r बन गई। तो घेरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल -4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर 2r² -4 त्रिज्य खंड है, तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास होगा, वो होगा πr²। तो 4 - πr², 4 - π को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/7 r², 6/7 r², इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/7 r²। तो देखो कितना आसान है, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के बाद में उसमें से 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने घटा दिया, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर πr² कैसे हुआ बता देता हूँ। थीटा मान के यहाँ पर 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री बताओ 1/4 r², तो 4 से गुणा करेंगे तो 1/4 πr², तो को 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा πr² आ जाएगा, जो यहाँ पर ये है मैंने शॉर्ट में आपको बताया। तो देखो ज्यादा नहीं 6/7 r² इसका है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में ये काम आएगी वैल्यू, r का मान हमें डायरेक्ट रखना है, बाद क्वेश्चन सोल्व कर देंगे हम लोग उससे r का मान रख करके। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद में आगे बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों पर 14 मीटर लंबी रस्सी से 4 गायों को इस प्रकार बांधा गया है कि वे एक दूसरे को छू सके, तो बताइए खेत में कितने भाग में नहीं चल पाएंगे। क्वेश्चन वही है कि 4 वर्ताकार, 4 वर्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्योंकि 4 गाय हैं वो इस प्रकार वर्त बनाते हुए घूमेगी, तो उनके बीच में तो कुछ भाग रह जाएगा जिसमें वो नहीं चल पाएंगी, जिस भाग को वो नहीं चल पाएगी, और उनकी जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी 14 मीटर, तो हमारे पास r का मान कितना हो गया 14 मीटर हो गया। अब घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसमें घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का बच्चे भाग का बात वही है, घिरे भाग का क्षेत्रफल, जिस भाग को नहीं चल पाएगी उस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या होगा मैंने आपको बताया था अभी 6/7 r², तो 6/7 गुणा 14 गुणा 14 12 गुणा 14 ये हो जाएगा 168, क्या इसमें है मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया घिरे भाग का क्षेत्रफल। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल की नेक्स्ट क्लासेस अब रोजाना क्लासेस चलेगी, संडे को छुट्टी रहेगी, रोजाना क्लासेस चलेगी आपकी, तो रोजाना क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज मिलते हैं हम लोग इसी क्लास में। कल हमारा जो होगा वो अर्ध वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हम लोग। तो आप लोग इस सूत्र ध्यान में रखना, सूत्र बहुत ज्यादा जरूरी, सूत्र याद रखना बहुत ज्यादा। सूत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो मैथ सीखना आसान नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक्स।